नमस्कार दोस्तों। 21 मई दिन मंगलवार को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की थी। इस दिन कृष्ण मंदिर में कान्हा जी को बांसुरी देनी चाहिए और रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नरसिंह जयंती की पूजा विधि और कथा इस प्रकार है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती का व्रत किया जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्त प्रहलाद की प्रार्थना पर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ था। नरसिंह चतुर्दशी को भक्तगण संकल्प पूर्वक व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान नरसिंह के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। अंत में शंख, घंटे, घड़ियाल से नरसिंह भगवान की आरती की जाती है और रात्रि के समय जागरण किया जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार में नरसिंह चौथा अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु का आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर सिंह के समान था। तो नरसिंह जयंती व्रत पूजा शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 21 मई को शाम 5:39 पर नरसिंह जयंती की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी 22 मई को शाम 6:47 पर इसकी समाप्ति होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। इस साल रवि योग और स्वाति नक्षत्र के शुभ संयोग में नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। नरसिंह जयंती शुभ मुहूर्त इस दिन शाम 4:24 से शाम 7:09 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बना रहेगा। में आप पूजा कर सकती हैं। नरसिंह जयंती पूजा विधि। इस दिन साधक स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करें, व्रत रखने का संकल्प रखें और सबसे पहले एक वेदी पर भक्त भगवान नरसिंह की एक प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और श्री हरि के वैदिक मंत्रों का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करना बिल्कुल ना भूलें। इस दिन पूजा में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और पूजा में फल, मेवा, केसर, नारियल, फूल, अक्षत, पीताम्बर आदि पूजा से संबंधित चीज़ें अवश्य रखें। काले तिल, पंचगव्य, हवन सामग्री चढ़ाएं। विधि विधान से पूजा अर्चना करें, तुलसी दल का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण को इस दिन बांसुरी भी देनी चाहिए। नरसिंह जयंती के दिन रात्रि जागरण का विशेष फल प्राप्त होता है। नरसिंह जयंती व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था तो उसका भाई राक्षस राज हिरण्यकश्यप बहुत दुख हुआ और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया। राक्षस राज ने ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न कर उनसे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी आदि से न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देना शुरू कर दिया और उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। वह अपनी प्रजा को तरह तरह की यातनाएं और कष्ट देने लगा और इस कारण प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया था। इन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही प्रहलाद भगवान नारायण की भक्ति करने लगा। वह महल के बच्चों को भी धर्म का उपदेश देते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई असफल प्रयास भी किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। एक दिन क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और डांटते हुए कहा कि तूने किसी की आज्ञा से मेरे विरुद्ध काम किया है। तब प्रहलाद ने कहा, भगवान नारायण हर जगह हैं और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। आप अपना यह भाव छोड़कर श्री हरि के चरणों में मन लगाइए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। यह कहकर हिरण्यकश्यप क्रोध से तमतमाया हुआ स्वयं तलवार लेकर सिंहासन पर कूद पड़ा, जोर से खंभे पर घूंसा मारा। तभी खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर सिंह के समान था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर लेते हुए चौखट पर उसके सीने को नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त की रक्षा की थी।
नरसिंह जयंती के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। धन की बचत के लिए भगवान नरसिंह को नाग के सर चढ़ाया जाता है। नाग के सर चढ़ाकर थोड़ा सा अपने साथ घर लेकर आएँ और उसे घर की तिजोरी या उस अलमारी में रख दें जहाँ पर आप पैसे, गहने आदि रखते हैं। इससे आपके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। काल सर्प दोष है कुंडली में और आप इसका पूजन या कोई ज्योतिष उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो नरसिंह जयंती पर किसी नरसिंह मंदिर में जाकर एक मोर पंख जरूर चढ़ाया है। तो इससे राहत मिलेगी काल सर्प दोष से और आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे थे वह सब बनने लग जाएंगे। किसी कानूनी उलझन में अगर आप फंस गए हैं, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हुए थक गए हैं तो नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान को दही का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आप कंपटीशन से परेशान हैं, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, अनजान दुश्मनों का डर हमेशा बना रहता है तो भगवान नरसिंह को बर्फ़ मिला पानी चढ़ाएं। इससे आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। अगर कोई आपसे नाराज़ है, दूर चला गया है या फिर आपके रिश्ते वैसे नहीं रहे हैं जैसे होने चाहिए तो आप मक्के का आटा मंदिर में दान कर सकते हैं। कर्ज से अगर आप परेशान हैं और अगर आपका पैसा मार्केट में कहीं फंस गया है, उधारी वसूल नहीं हो पा रही है तो नरसिंह भगवान को चांदी या मोती अवश्य चढ़ाएं। अगर शरीर में लंबे समय से कोई बीमारी है, राहत नहीं मिल पा रही है तो भगवान नरसिंह को चंदन का लेप जरूर अर्पित करें। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। इस तरह भगवान नरसिंह के उपाय अगर आप 21 मई शाम के समय कर लेते हैं तो आपको हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। धन, सुख, संपदा, वैभव की प्राप्ति होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।